जोया रोते हुए फौरन बीजान के पास आती है और कहती है, बीजान, मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती, मैं सिर्फ राफे से सच्ची मोहब्बत करती हूँ। ये सुनकर बीजान फौरन शम्सा को अपने कमरे में बुला लेती है। शम्सा जैसे ही अंदर आती है, बीजान साफ अल्फाज में कह देती है, मैंने फैसला कर लिया है, जोया का निकाह राफे से ही होगा। ये सुनकर शम्सा के होश उड़ जाते हैं और वो फौरन इस फैसले के खिलाफ खड़ी हो जाती है। तभी अचानक पीछे से साकिब भी वहाँ आ जाता है। बीजान साकिब से कहती है, साकिब, मैं अपनी पोती की खुशी के खिलाफ कोई फैसला नहीं करूंगी। ये सुनकर साकिब भी बीजान की बात मान लेता है, जिसके बाद बीजान उसी वक्त राफे को फोन करती है और उसे फौरन घर बुला लेती है। राफे भागता हुआ घर पहुंचता है। बीजान उससे कहती है, अगले हफ्ते तुम्हारी और जोया की शादी होगी। ये सुनकर राफे की खुशी की कोई इंतहा नहीं रहती। तभी जोया भी शर्माते हुए वहाँ आ जाती है। दूसरी तरफ कहानी में एक भयानक ट्विस्ट आता है। रिमला शामी को इस कदर मेंटली टॉर्चर करती है कि शामी पागल हो जाता है, जिसके बाद शामी जैसे ही गुस्से में घर से निकलता है, रास्ते में अचानक उसकी गाड़ी का एक बहुत भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। जब ये खौफनाक खबर आरफा को मिलती है तो वो बदहवास अस्पताल पहुंचती है। तभी डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं, शामी की हालत बहुत क्रिटिकल है, अब वो जिंदगी में कभी चल फिर नहीं सकती। ये भयानक सच सुनने के बाद रिमला शामी को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है और चीख कर कहती है, मैं ऐसे शख्स के साथ नहीं रह सकती जो चल फिर भी ना सके। तभी शामी को अपनी सारी गलतियों का शदीद एहसास होता है। वो अस्पताल में आयला को बुलाता है और रोते हुए कहता है, आयला, मुझे माफ कर दो, जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया वो सब आज मेरे साथ हो रहा है। दूसरी तरफ घर में जोया की शादी का दिन आ जाता है। जोया दुल्हन बनी बैठी होती है, जिसके बाद राफे बारात लेकर ठीक वक्त पर हॉल पहुंच जाता है। उसी वक्त मौलवी साहब को बुलाया जाता है और फौरन निकाह पढ़वा दिया जाता है। जोया और राफे हंसी खुशी एक दूसरे के हो जाते हैं, जिसके बाद राफे जोया को अपने साथ अपने घर ले आता है और सारी रात उससे मोहब्बत भरी बातें करता है। इधर आयला को भी आखिरकार अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है, जिसके बाद आयला भागकर ऑन के पास आती है और रोते हुए कहती है, ऑन, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा, हर मुश्किल में सिर्फ तुम ही मेरे साथ खड़े रहे। ये सुनकर ऑन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी आयला सबके सामने ऑन का हाथ पकड़ लेती है और इजहार कर देती है, आज से मैं भी सिर्फ तुमसे सच्ची मोहब्बत करती हूँ। ये देखकर बीजान, साकिब और पूरा घर खुशी से झूम उठता है। बीजान कहती है, आज मेरी दोनों पोतियों की जिंदगी संवर गई। जिसके बाद ऑन आयला को एक बड़ा सरप्राइज देता है और कहता है, हम दोनों हनीमून के लिए कश्मीर जा रहे हैं। ये सुनकर आयला खुशी से ऑन के गले लग जाती है। तभी दोनों कश्मीर की खूबसूरत वादियों में एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं और हंसी खुशी अपनी मोहब्बत के सफर का आगाज करते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ऑन और आयला की ये हैप्पी एंडिंग इसी तरह होगी, और क्या जोया और राफे की शादी भी हमेशा खुशियों से भरी रहेगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें।